Assalamu alaikum. This is the experiment heat exchanger unit from Edibon. इस वक्त जो माउंटेड है वो बेसिकली शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर माउंटेड है. लेफ़्ट साइड पे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है और राइट साइड पे बेसिकली सिस्टम है हॉट वाटर के लिए. पाइपिंग नेटवर्क है आपके पास एज यू कैन सी. बेसिकली होना क्या है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करने हमने बाय द हॉट फ्लूइड एंड द हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड फ्लूइड एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर. ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है. और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी हीट एक्सचेंजर का, वो कैलकुलेट करने हमने शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए. सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं. सबसे पहले ये जो है हॉट वाटर टैंक है और इसमें एज यू कैन सी 3000 वाट का हीटर लगा हुआ है. और ऊपर जो ये आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा है बेसिकली क्या है, ये लेवल स्विच है कि जब वाटर के लेवल यहाँ तक आता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके पास पानी के लेवल जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से हाई हो गया, यहाँ तक फिल करने. और नीचे बेसिकली एक थर्मिस्टर है दिस ब्लू वन. इसका काम क्या है कि जो अंदर हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर इंडिकेट करना. ओके, एंड दिस वन इज़ T16 टेम्परेचर सेंसर. T16 इंडिकेट कर रहा है हॉट वाटर का टेम्परेचर जो कि टैंक के अंदर है. और पैनल के ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स हैं अवेलेबल है. बॉटम रेड स्विच आपके पास पावर स्विच है, ऑन ऑफ. ये आपके पास पंप स्विच है, पंप ऑन और पंप ऑफ. बेसिकली जब पंप ऑन करूँगा तो वो क्या करेगा, जो हॉट वाटर जो टैंक के अंदर पानी है उसको सर्कुलेट करवाएगा सिस्टम में. ये ST16 है. जो हॉट वाटर का टैंक के अंदर टेम्परेचर होता है वो इस पे इंडिकेट होता है सेपरेटली. हॉट वाटर का टेम्परेचर सेपरेट है. और यहाँ पे ST1 से ST12 तक डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं. यानी कि ये टेम्परेचर सिलेक्टर है. अगर इसको मैं 1 पे सेट करूँगा तो यहाँ पे T1 इंडिकेट होगा. अगर इसको मैं 2 पे सेट करूँगा तो T2 इंडिकेट होगा. 3 पे सेट करूँगा तो T3 इंडिकेट होगा. इस तरह डिफरेंट पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ से मैं रीड कर लूँगा. इसका काम ये है. तो ST16 हॉट वाटर का टेम्परेचर और ST1 to 12 बेसिकली डिफरेंट पॉइंट पे जो आपके पास टेम्परेचर्स हैं वो यहाँ से इंडिकेट होंगे. अच्छा, यहाँ पे ये डिफरेंट मतलब थर्मिस्टर के कनेक्शंस हैं. ST7 तक है और उसके बाद ST8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये बेसिकली स्टैंडर्ड स्विच है तो इस वजह से जितने यूज़ हो रहे हैं हमने वही यूज़ करने हैं, बाकी ये खाली हैं. नीचे डायग्राम बनी हुई है, स्कीमेटिक डायग्राम शेल एंड ट्यूब के लिए भी और कंसेंट्रिक ट्यूब के लिए भी. दोनों एक्चुअली माउंट किए जा सकते हैं इस कंट्रोल यूनिट के साथ. ओके, दिस इज़ अबाउट द कंट्रोल यूनिट. ओके, हॉट वाटर टेम्परेचर, डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर सेंसर्स, एक ग्रीन स्विच फॉर पंप एंड द रेड स्विच इज़ द पावर स्विच. ओके, तो अब बेसिकली सबसे पहले सिस्टम को एक्सप्लेन कर दूं कि हॉट वाटर की सर्कुलेशन किस तरह है. पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद कोल्ड वाटर की सर्कुलेशन. बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर वहाँ से बेसिकली क्या हॉट वाटर का एग्ज़िट है टैंक से फ्रॉम हेयर. ओके, यहाँ से हॉट वाटर आएगा इस पंप के थ्रू. पंप का काम है सिस्टम के अंदर पंप करना, एनर्जी इम्पार्ट करना. ओके, यहाँ से है आपके पास
थ्रू दिस पॉइंट। अभी इस पे बाद में आता हूँ मैं, इसके बाद यहाँ से आगे जाएगा। ओके, अब ये हॉट वाटर का इनलेट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, हेडर के अंदर। शेल एंड ट्यूब का जो फ्रंट हेडर है उसके अंदर बेसिकली आ रहा है। इसको आपने पाइप को इस तरह कनेक्ट करना है इसके साथ, इनलेट के साथ, जो हॉट वाटर का। यूजुअली हॉट वाटर क्योंकि ट्यूब में सर्कुलेट करवाना है, तो ट्यूब के अंदर जो वाटर सर्कुलेट करेगा बेसिकली वो पहले हेडर के अंदर आएगा, और हेडर के अंदर आने के बाद वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा ट्यूब के अंदर, और उसके बाद दोबारा एग्ज़िट है यहाँ पे। यहाँ से एग्ज़िट होता हुआ एज यू कैन सी द आउटर पाइप, यहाँ से होता हुआ ये फ्लो मीटर लगा हुआ है जो एक्चुअली हॉट वाटर का फ्लो इंडिकेट करेगा कि सिस्टम के अंदर। दिस इज़ सिमिलर, दिस इज़ एग्जैक्टली द रोटोमीटर, और इसको बेसिकली बॉल है, जैसे कि एफएम लैब में आपने देखा 2 लीटर पर मिनट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। और बॉल को रीड करने का मेथड क्या है, जहाँ तक बॉल जाए उसका टॉप से मेजरमेंट करते हैं। यानी सपोज अगर बॉल का टॉप यहाँ पे है 1 लीटर पे है, तो इसका मतलब 1 लीटर पर मिनट फ्लो रेट। अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब 1.2 लीटर पर मिनट। तो इसके बाद यहाँ से होता हुआ टैंक में वापस। अब इसके बाद इसी पे आते हैं, दोबारा हॉट वाटर की सर्कुलेशन पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने सेंसर्स लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है आपको, बेसिकली ये एक और पाइप है, एक एक्सटेंशन है मेन पाइप से, जो वापस कहाँ जा रही है, मेन टैंक की तरफ, यानी वापस वो जा रही है आपके पास हॉट वाटर टैंक। बेसिकली ये क्या है, ओवरफ्लो वाल्व है। यानी सपोज अगर किसी वजह से क्या हो कि सेफ्टी वाल्व है, अगर वो वाल्व बंद हो और पंप भी आपका चाह रहा हो, तो बैक फ्लो कहाँ हो जाता है, इस तरफ हो जाता है, वापस टैंक के अंदर। ओके, सो वी हैव टू लुक एट द हॉट टेम्परेचर सेंसर्स। तो यहाँ से आपके पास आया पानी हेडर में, लेकिन हेडर में इंटर होने से पहले एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके पास है ST1 है। ST1 आपको क्या इंडिकेट करेगा, हॉट वाटर का टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ से होता हुआ ट्यूब्स में से होता हुआ अपनी हीट कोल्ड वाटर को इजेक्ट करता हुआ, रिलीज़ करता हुआ वाटर कहाँ आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड पे, और यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है ST2, जो कि क्या इंडिकेट करेगा, कोल्ड हॉट वाटर का टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ओके, इसके अलावा पूरे हॉट वाटर के सर्कुलेशन पे कोई फर्दर जो है थर्मिस्टर या हीट टेम्परेचर सेंसर नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक फ्लो वाल्व है जिसके वजह से मैं फ्लो रेट क्या कर सकता हूँ, हॉट वाटर का कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, सो इसकी वजह से मैं हॉट वाटर का फ्लो क्या कर लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा। ओके, दिस इज़ अबाउट द हॉट वाटर। यानी हॉट वाटर के बेसिकली 3 टेम्परेचर इंडिकेटर है, एक टैंक के लिए जो कि हमारे पास ST16 है, ST16 इज द टैंक का टेम्परेचर, और उसके बाद ST1 इनलेट का टेम्परेचर, और ST2 जो है वो बेसिकली हॉट वाटर का टेम्परेचर एट द आउटलेट। ओके, ST1 ST2, तो अगर मेरे पास ये है तो इसका मतलब है मेरे पास क्या आ जाएगा, हॉट वाटर का टेम्परेचर आ जाएगा, इनलेट और आउटलेट। बेसिकली ST16 से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मतलब मेरा हॉट वाटर सही तरह हीटअप होके, तो वो उसका बेसिकली फंक्शन है। अब कोल्ड वाटर की तरफ आ जाते हैं कि कोल्ड वाटर की सर्कुलेशन सिस्टम में कैसे है। अच्छा, ये 2 यूनिट्स जो हैं बिल्कुल टोटली सेपरेट है। बेसिकली ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस यूनिट को विद कंसेंट्रिक ट्यूब या कंसेंट्रिक पाइप हीट एक्सचेंजर, लेकिन इसको बाद में देखते हैं, पहले यहीं पे आते हैं। तो अब कोल्ड वाटर की सर्कुलेशन देख लेते हैं इसके बाद। अच्छा, ये जो है आपको बॉटम पे जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये कोल्ड वाटर का इनलेट है। अच्छा जी, अब कोल्ड वाटर के लिए जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होते हैं तो आपके पास 2 पाथ हैं, ठीक है। पहले मैं ट्रेस कर लेता हूँ फॉरवर्ड पाथ को, इस पाथ को मैं सपोज करता हूँ ये यहाँ से क्लोज़ है। ओके, सपोज इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो सॉरी
एक्चुअली वो आउटलेट है, कोल्ड वाटर का इनलेट जो है यहाँ से है। ओके, यहाँ पे बेसिकली एक प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से इनलेट पे प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा प्रेशर जो है वो हीट एक्सचेंजर की तरफ ना जाए, अदरवाइज़ लीकेज का ख़तरा होता है। इसलिए यहाँ पे ये बेसिकली इनलेट वाटर है, ये बेसिकली टैप से कनेक्टेड है और इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, उसका फ़्लो कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे एक प्रेशर रेगुलेटर है और उसके बाद एक फ़्लो मीटर लगा हुआ है जो आपको बेसिकली क्या देता है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंडिकेट, कोल्ड वाटर का फ़्लो रेट इंडिकेट करेगा। अच्छा, यहाँ से आने के बाद अब कोल्ड के पास दो पाथ हैं एक्चुअली, एक राइट वर्ड और एक लेफ़्ट वर्ड, डिपेंडिंग अपॉन आपने पैरेलल फ़्लो सेलेक्ट करना है या काउंटर फ़्लो सेलेक्ट करना है उसकी बेस पे। अच्छा, सपोज़ अगर मैंने पैरेलल करना है, अभी देख लेते हैं, चलें जिस कॉन्फ़िगरेशन में उसी कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं। इस टाइम एक काउंटर फ्लो में है तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे चूँकि ये वॉल क्लोज़ है, ठीक है। अगर वॉल है ना पाइप की अलाइनमेंट में हो तो इसका मतलब वो ओपन है, अगर पाइप के अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्लोज़ है। तो ये वॉल क्लोज़ है और इस टाइम पानी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा, इस तरफ आ जाएगा, ये चूँकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्चुअली क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो यानी कोल्ड वाटर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पे और उसके बाद इधर इस एंड पे, राइट। अब इस तरफ नहीं जा सकता तो वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अच्छा, आगे फिर एक वॉल लगा हुआ है जिसकी वजह से मैं फ़्लो को कंट्रोल कर सकता हूँ कि इस यूनिट के अंदर जाना है या नहीं जाना। इस टाइम ये वॉल क्या है, ओपन है। ऑब्वियसली काउंटर फ्लो के लिए इसको मैंने ओपन करना है और यहाँ से होता हुआ इनर पाइप बेसिकली कोल्ड वाटर का पाइप है। एज यू कैन सी ये कहाँ जाएगा, हीट एक्सचेंजर के टॉप पे। ओके, यहाँ से टॉप एंड से क्या हो जाएगी, हॉट वाटर की एंट्री हो जाएगी। यहाँ से एंट्री होने के बाद ये ट्यूब के गेट सराउंड होना शुरू हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह फिलअप हो जाए तो यहाँ से होता हुआ इस ट्यूब्स के अंदर से होता हुआ पाइप के अंदर जो ट्यूब्स के अंदर आपके पास फ्लो कर रहा है हॉट वाटर। तो ये जो बाहर वाला शेल है इसके अंदर बेसिकली फ्लो कर रहा होगा कोल्ड वाटर, इधर से होता हुआ ये हॉट वाटर के वो डाउनवर्ड पे है, यानी हॉट वाटर का कोल्ड वाटर का इनलेट लेफ़्ट साइड पे और बॉटम साइड पे इसका आउटलेट है इन दैट केस। तो यहाँ से होता हुआ यानी ये बेसिकली कोल्ड वाटर का आउटलेट है और इस टाइम ये क्लोज है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ क्योंकि पाइप से होता हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये पाइप तो क्लोज है तो यहाँ से तो इनलेट वाटर आ रहा था, इस तरफ नहीं जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा। और इसको मैंने क्या कर दिया, इस पाइप को मैंने ओपन कर दिया। ओके, पानी वहाँ से आएगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ से एग्ज़िट। ओके, चूँकि क्लोज है तो इस वजह से यहाँ से एग्ज़िट। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये ऊपर आपको पाइप्स नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली क्या है, जब इसके अंदर वाटर फिलअप करते हैं तो देयर में बी एयर इंट्रैप्ड, तो इसका काम क्या है, इसकी वजह से हम इंट्रैप एयर को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ से वॉल्व ओपन किया और जब पानी निकलने लग गया साथ एयर भी बाहर निकल जाएगी, उसके बाद इसको मैं क्या कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। ओके, आई कैन जस्ट क्लोज देम फ्रॉम हेयर। इनका ये काम है, यानी पानी निकालने के लिए इसके लिए टॉप पे भी हैं और सिमिलरली बॉटम पे भी हैं। बॉटम वाले इसलिए कि अगर मैंने शेल को खाली करना हो तो बॉटम से खाली करने के लिए। इसके अलावा एक हेडर पे लेफ़्ट साइड पे और एक हेडर पे राइट साइड पे भी है। तो टोटल कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 एट द टॉप एंड 4 एट द बॉटम। तो बॉटम वाले एम्प्टी करने के लिए और टॉप वाले एयर को इंट्रैप्ड एयर को बाहर निकालने के लिए हमारे पास। ओके, सो इसके अलावा कोल्ड वाटर की तरफ दोबारा आते हैं। हम देखते हैं इस पर कौन कौन से टेम्परेचर्स इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से आपके पास आया सबसे पहले फ़्लो वाटर कंट्रोल करने के लिए है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अभी जो अरेंजमेंट थी वो काउंटर फ्लो की थी, तो इस तरफ आया यूँ, यहाँ से होता हुआ अभी तक कोई टेम्परेचर सेंसर नहीं था, लेकिन यहाँ पे इनलेट पे क्या आपके पास एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ओके, जिसकी वैल्यू है आपके पास ST7 है। दिस वन इज़ ST7। काउंटर फ्लो के केस में ये इनलेट है तो ये ST7 आपको क्या देगा, कोल्ड वाटर का इनलेट टेम्परेचर
और इसके अलावा आपको नज़र आ रहे हैं बीच में 3 ट्यूब सेक्शन है जिनमें अलग-अलग बेसिकली इंडिकेटर लगे हुए हैं। अगर मैंने कोल्ड वाटर का टेम्परेचर सेक्शन में फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यानी इनलेट पे ST7 पे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर यहाँ से एग्ज़िट होगा। तो एग्ज़िट पे जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है वो ST3 लगा हुआ है। तो ST3 बेसिकली मुझे क्या देगा इस केस में, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर आउटलेट पे जो कि हीटअप हो चुका होगा। ओके, तो 2 सेंसर ये हैं, एक इनलेट पे आपके पास ST7 है और आउटलेट पे क्या था, ST3 था। और इसके अलावा अगर मुझे बीच में इंडिकेट करना है तो मेरे पास 3 सेंसर हैं। ये जो है आपके पास ST6 है, और ये जो है आपके पास ST5 है, और ये जो है ये आपके पास बेसिकली ST4 है। तो इस तरह है कि चूँकि अभी इस केस में काउंटर का केस डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल इस तरफ जो हॉट वाटर है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है और जो कोल्ड वाटर है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो काउंटर फ्लो है। तो काउंटर फ्लो के केस में वो आपके पास ST3 है बॉटम पे, टॉप पे आपके पास है ST7 है, और दरमियान में ये 4, देन मिडल वन 5 एंड देन द अदर वन इज 6। तो 4, 5, 6। तो जब ये इसमें फ्लो करेगा तो ग्रेजुअली तो 6, 5, 4 टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा आपके पास इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर मैं पैरेलल के केस में देखूं तो इट्स क्वाइट इजी कि याद करना आसान है कि पैरेलल के केस में वहाँ से बेसिकली वाटर इनलेट होगा और इस तरफ वाटर एग्जिट होगा। तो इनलेट पे ST3 होगा, फिर उसके बाद ST4, फिर उसके बाद ST5, फिर उसके बाद ST6 और उसके बाद ST7। तो 3, 4, 5, 6, 7 बेसिकली कोल्ड वाटर पे टेम्परेचर सेंसर हैं। 3, 4, 5, 6, 7। जबकि 1 और 2 कहाँ पे लगे हुए थे, कोल्ड पे, सॉरी हॉट पे लगे हुए थे। 1 जो है आपके पास हॉट का इनलेट है, 2 जो है आपके पास ये आपके पास हॉट का आउटलेट है, एंड देन दिस वन इज़ 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इसी वजह से यहाँ पे जो मेरे पास कंट्रोल पैनल पे एज यू कैन सी यहाँ पे भी आपके पास 7 कनेक्टेड है, और 8 1 जो है वो मतलब 16 ST16 जो है वो टैंक के ऊपर लगा हुआ है। ओके, सो दैट्स अबाउट द सिस्टम एक्चुअली। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने पैरेलल फ्लो करना है या काउंटर फ्लो, अभी ये जो अरेंजमेंट थी बेसिकली काउंटर फ्लो की थी, क्योंकि जो कोल्ड वाटर था वो लेफ़्ट टू राइट, जबकि हॉट वाटर आपके पास राइट टू लेफ़्ट था। ओके, कीप इन माइंड दैट अगर मैंने इसकी फ्लो अरेंजमेंट चेंज करनी है दैट आई कैन डू एज वेल। ओके, सिंपली मैंने क्या करना था कि पहले अब अगर मैंने पैरेलल फ्लो के लिए सेट करना है तो जैसे कोल्ड वाटर यहाँ से इनलेट हुआ तो मैंने उसको इस तरफ अलाउ किया था, तो मैं उसको दूसरी तरफ अलाउ कर दूंगा। तो ये मैं क्या कर दूंगा, एक्चुअली क्लोज़ कर दूंगा। ओके, अब यहाँ से कोल्ड वाटर आएगा तो उसको मैंने उस तरफ अलाउ कर दिया। अब चूँकि पानी बैक पे न जाए इसलिए मैं ये वाला वॉल जो है क्लोज़ कर दूंगा। अब एग्ज़िट बेसिकली वहाँ से नहीं होगा, एग्ज़िट यहाँ से होगा, और इसको मैंने इस तरफ सेट कर दिया। यानी ओके, आई हैव सेट माई अरेंजमेंट्स, सो यू कैन सी दैट कि अब क्या होना है, यहाँ से कोल्ड वाटर आना है, अब इस तरफ की बजाय उस तरफ जाएगा, उस तरफ क्लोज है तो उस तरफ नहीं जा सकता, तो इस तरफ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बॉटम से क्या होगा, एंटर होगा कोल्ड वाटर, यहाँ पे ST3 इंडिकेट करेगा आपको इनलेट का टेम्परेचर, फिर आपके पास इस सेक्शन में आपके पास ST4 है, फिर आपके पास इस सेक्शन में आपके पास ST5 है, और इस सेक्शन में आपके पास ST6 है, और फिर ST7 है आपके पास, और यहाँ से पानी दोबारा होता हुआ एग्ज़िट की तरफ और यहाँ से विड्रॉ, ओके, सिंक के अंदर। दिस इज़ अबाउट इट। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। तो सिंपल क्या किया आपने, ऑन किया, उसके बाद जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, सपोज इस केस में अभी ये पैरेलल पे सेट है, तो टैंक स्विच ऑन करने के बाद आई विल वेट यहाँ तक कि टैंक का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रीच को लिमिट कर जाए। हाँ, आई कैन सेट द टैंक टेम्परेचर यहाँ से कि मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ टैंक के अंदर कि कितना टेम्परेचर है। मैं 50 सेट कर सकता हूँ, 60। जब वहाँ पे टेम्परेचर लिमिट अचीव होगी तो इसके अकॉर्डिंगली पंप क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, सॉरी हीटर जो है वो आपके पास स्विच ऑफ हो जाएगा। तो पंप का जब टेम्परेचर अचीव हो जाए उसके बाद इसे चला देंगे यहाँ तक कि आपके पास हॉट वाटर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर, हॉट वाटर का इनलेट टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद मैं रीडिंग नोट करना स्टार्ट कर दूँगा। ओके,
So I have some reading from a student. Okay, I can show you that. Okay, these are the readings from a student Anas Ali, and you can see that he has set the water tank temperature 50. इस टाइम टैंक का टेम्परेचर कितना है 50 है. ओके जी. हॉट वाटर इनलेट टेम्परेचर 46 एंड हॉट वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो है वो 40 है, और ये काउंटर अरेंजमेंट के लिए है. तो इसका मतलब है हॉट वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस कितने 46 से 40 यानी 6 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया जब वो कहाँ से कहाँ मूव किया, इनलेट से आउटलेट की तरफ. तो इनलेट का टेम्परेचर ST1 था और आउटलेट का टेम्परेचर क्या था ST2 था. तो ST1 इज़ बेसिकली आपके वो 46 एंड देन 40. अभी चूँकि काउंटर अरेंजमेंट के लिए, तो काउंटर अरेंजमेंट में यानी आपके कोल्ड वाटर का फ्लो जो है वो लेफ़्ट टू राइट वर्ड है. तो बॉटम पे आपके पास कोल्ड वाटर का जो इनलेट है वो ST3 है, ST4, 5, 6 एंड देन 7. तो ग्रेजुअली टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. तो एज वी कैन सी हेयर कि 3 पे जो आपका टेम्परेचर था, 3 पे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा क्योंकि वो एग्जिट है आपके पास. तो हाईएस्ट टेम्परेचर ST3 है, फिर उसके बाद ST4 है, फिर उसके बाद ST5 है एंड देन ST6 है एंड देन वी हैव ST7. यानी कि जब आप व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आपके पास ग्रेजुअली टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ST7 30, ST6 34, ST5 36, then 4 and then 3. So they are gradually increasing. So using these temperatures we can see that basically heat loss और temperature change किस तरह होता है हीट एक्सचेंजर के अंदर. और इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इस हीट एक्सचेंजर के लिए जिनको हम यूज़ करके ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर्स. कि एक्सचेंज लेंथ है बेसिकली वो लेंथ जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट ट्यूब की, यानी ये जो इनर शेल है इसके अंदर जो ट्यूब की लेंथ है वो 500 mm एक ईच एंड देर आर टोटल 21 ट्यूब्स, स्टेनलेस ट्यूब. And the inner diameter of each tube is 8 mm and the outer diameter of the tube is 10 mm. Thickness of the tube is 1 mm obviously. External outer diameter यानी शेल का डायमीटर आपके पास 160 mm है और इनर डायमीटर आपके पास 148 mm है. Okay, these are the parameters we can use to basically manipulate the results. So 2 experiments can be carried out on it. The one is for the parallel flow and the other one is for counter flow. Hopefully you get it. Any other question you can ask. Thank you.